हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने पढ़ेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा के अंदर है। ठीक है, कोटा और 4 जिलों के अंदर जो पड़ता है, मेन जो अभ्यारण्य है उनको मिलाकर बनाया गया है। इसके बारे में देखेंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन से इसके अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं, इसको घोषित कब किया गया और इसके क्या क्या कंपटीशन के दायरे से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया। तो इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था? इसको अभ्यारण्य बनाया गया था, अभ्यारण्य। ठीक है, इस उद्यान को पहले अभ्यारण्य घोषित किया गया था, उसके बाद में ही राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं। तो इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1955 के अंदर। ठीक है, ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1955 सन के अंदर क्या किया गया था, अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका नाम मुकुंदरा हिल्स क्यों है। तो एक मुकुंद सिंह करके राजा थे, एक राजा थे जिसका नाम क्या था, मुकुंद। ठीक है, मुकुंद सिंह करके राजा थे, हाड़ा के राजा। ठीक है, उनका राज था वहाँ पे, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं, हाड़ा का राजा बोलते हैं। तो ये मुकुंद सिंह राजा के नाम पे क्या रखा गया, मुकुंदरा, क्या नाम रखा गया, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स इसका नाम रख दिया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान हाड़ा के राजा के नाम पर नाम इसका रखा गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि इसको बाघ परियोजना के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे टाइगर भी हैं, इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और अपने जो सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाद में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको 2012 के अंदर, ठीक है, इसको क्या किया गया था, 2012 के अंदर, 2012 में इसको क्या किया गया था, बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना के अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। बाघ परियोजना के अंदर क्या किया था, शामिल किया गया था इसको। ठीक है, और अगर बात करें इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल 2013 को, 10 अप्रैल 2013 को इसको क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया। उसके बाद में इसकी प्रसिद्धियों की बात करेंगे, कुछ सन इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखने हैं। यही कि इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था, तो इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1955 के अंदर। इसका नाम मुकुंदरा हिल्स किसके आधार पर रखा गया, तो मुकुंद सिंह राजा थे हाड़ा के, उनका उस टाइम राज था वहाँ पे, तो उनके नाम पर रखा गया। उसके बाद में बात करेंगे 2012 के अंदर इसको बाघ परियोजना, और 10 अप्रैल 2013 के अंदर इसको क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसकी बात करते हैं प्रसिद्धि की। थी यहाँ पे प्रसिद्ध क्या चीज़ है, तो गागरोनी तोता जो है। ठीक है, प्रसिद्धि की बात करें तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है, ये प्रसिद्ध है गागरोनी तोता के लिए। प्रसिद्ध किसके लिए है, तोता। ठीक है, गागरोनी तोता, ये गागरोनी तोता लिखता हूँ, गागरोनी तोता। ठीक है, और गागरोनी तोता का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अलेक्जेट्रिया पेराकिट। इसको क्या बोलते हैं, अलेक्जेट्रिया पेराकिट। ठीक है, ये गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है। और इसको वो क्या बोलते हैं, बोलने वाला तोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलने वाला तोता। ये बोलने वाला तोता है। ठीक है, ये मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलने वाला तोता बोलते हैं। ये व्यक्ति मनुष्य के जैसे बोल सकता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, बोलने वाला तोता बोलते हैं गागरोनी तोता को। तो गागरोनी तोता या बोलने वाले तोते के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर ये इसकी फेमस चीज़ है। जो मेन, जैसे मान लो रणथंभौर के अंदर बाघ था, तो इसके अंदर क्या मेन फेमस है, बोलने वाला तोता। और भी जीव जंतु इसके अंदर बहुत पाए जाते हैं, बाघ भी पाए जाते हैं। ठीक है, चमगादड़ हो गया, नीलगाय हो गए, हिरण हो गए, सभी जीव जंतु हैं। लेकिन ये प्रसिद्ध किसके लिए, गागरोनी तोते के लिए। और गागरोनी तोते के जो कंधे होते हैं, पंख वाले जो कंधे होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। और इसकी थुई यानी नाक या पीठ जो है अपने बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ठीक है, गागरोनी तोता प्रसिद्ध है। और इसको क्या बोला गया है, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसको क्या किया है, झालावाड़ का क्या किया गया है, इसको शुभंकर बोला है। झालावाड़ का क्या बोला है, इसको शुभंकर। ये झालावाड़ का शुभंकर कहलाया है। पुराने टाइम के अंदर ये बोलने वाला था, तो राजा महाराजाओं के द्वारा पुराने टाइम के अंदर इससे क्या करवाई जाती थी, जासूसी करवाई जाती थी। क्या करवाई जाती थी, जासूसी। यानी बोल के वहाँ पे सुन के आ जाएगा और फिर बोल के बता देगा कि सामने वाले जो है वो ये रणनीति बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले के टाइम में युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो इसको जासूसी के रूप में यूज करते थे। ठीक है, इसको एक और भी नाम है, हीरामन तोता भी बोलते हैं। इसको गागरोनी तोता को क्या बोलते हैं, हीरामन तोता भी बोलते हैं। हीरामन तोता भी बोलते हैं, तोता। ठीक है, तोता बहुत ही अच्छा पक्षी है। ठीक है, पालतू भी लोग रखते हैं इसको। तो मुकुंदरा हिल्स जो है वो किस किस के अंदर पड़ता है, तो जिलों की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स एक तो
ठीक है, कोटा के अंदर आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो कोटा हो गया, मेन कोटा है। उसके बाद में झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, और पड़ता है ये कुछ भाग इसका बूंदी और चित्तौड़ के अंदर भी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये 4 स्टेट जो है आते हैं इसके अंदर, कोटा और झालावाड़ इसके अंदर मेन है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें और करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसकी क्या क्या खास बातें हैं, किस किस प्रकार से ये फेमस है, और इसके अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक है। गागरोनी तोता ध्यान में रखना है, गागरोनी तोते के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कौन कौन से जिलों में पड़ता है, मेनली कोटा और झालावाड़। उसके बाद में बूंदी आता है, और क्या आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वाधिक जीव जो है इस अभ्यारण्य के अंदर, कौन से जीव जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जीवों की जो संख्या है, सर्वाधिक, इसके अंदर सर्वाधिक जीव जो पाए जाते हैं वो है घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल, ठीक है। एक तो पाया जाता है घड़ियाल, घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल इसके अंदर जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। सार्स भी कुछ हद तक हैं, लेकिन घड़ियाल मेन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। घड़ियाल सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर बाघ हैं, पक्षियों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। पक्षियों के साथ साथ में नीलगाय वगैरह हो गए, ठीक है। इन सभी की जातियां जो है पाई जाती है। सर्वाधिक घड़ियाल, और दूसरे नंबर पे अगर आप लिखना चाहो तो सार्स लिख सकते हो, सार्स, ठीक है। घड़ियाल व सार्स लिख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं, अगर आपको सबसे ज़्यादा घड़ियाल देखने, घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही प्रजाति है, लेकिन मगरमच्छ का मुंह जो है आगे से चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ाई लिए हुए होता है, लेकिन घड़ियाल जो होता है वो आगे, आपने देखा होगा कई बार कुछ जीव मगरमच्छ जैसे अपने को दिखते हैं, और वो कैसे होते हैं, आगे से ऐसे चोंच उसकी ऐसे लंबी लंबी होती है, पूरा ऐसे तिखा तिखा लंबा लंबा सा होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, घड़ियाल बोलते हैं। जबकि मगरमच्छ जो है वो इसके अंदर चोंच ली हुई होता है, लंबी चोंच नहीं होती लेकिन लंबा मुंह होता है उसका, ठीक है। बात करें इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ठीक है, यहाँ पे पानी जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, नदियों की बात करें, इसके अंदर नदियाँ कौन कौन सी है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो नदियाँ इसके अंदर एक तो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल है, आहू है, ठीक है, काली सिंधी है, या अपने इसको काली सिंध बोल सकते हैं, काली सिंध है, ठीक है। ये तो इसकी इंपॉर्टेंट जो है नदियाँ हैं, इसके अंदर ये नदियाँ बहती हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको ध्यान रखना है कि इसका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन से राजमार्ग के अंदर आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जो है इसके ऊपर कौन सा उद्यान पड़ता है, अपना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ठीक है। और मैंने इसको पूछा जाए कहाँ पे है, तो कोटा, झालावाड़, कोटा ध्यान में रखना है, कोटा के अंदर ये है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। इसके क्षेत्रफल की बात करें, कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 294। कई 200 मानते हैं, कई बुक्स के अंदर 200 दिया हुआ है, लेकिन 294 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 294 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये जो है वो क्या है, फैला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और धोकड़ा जो वनस्पतियां हैं, धोकड़ा वनस्पतियां होती है, उसके अंदर एक धोकड़ा वनस्पतियां हैं, धोकड़ा वनस्पति या धोकड़ा अपने क्या बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये धोकड़ा वन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ वृक्षों की, पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, धोकड़ा वनस्पतियां बोलते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को अपने दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोलते हैं। एक तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो हो गया दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य। एक तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक है चंबल, ठीक है, एक है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और एक जो है वो जसवंत सागर, एक है जसवंत सागर, एक है जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इन तीनों अभ्यारण्यों को मिलाकर क्या बनाया गया है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य बनाया गया है। क्या बनाया गया है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है, एक तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, मेनली दर्रा जीव वन्य अभ्यारण्य, इसी का दूसरा नाम है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम पूछे तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य और जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों को क्या किया है,
तीनों को क्या किया है, मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और उसी राष्ट्रीय उद्यान को अपने क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। उसी राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको अपने बोलते हैं ओदिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओदिया बोलते हैं। ओदिया, ओदिया क्या है, ओदिया क्या है कि ओदिया मतलब जैसे ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य काफ़ी बड़ा है, 294 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ जंगली जानवर भी बहुत हैं। तो जंगली जानवरों को दूर से देखने के लिए ओदिया जो है वो क्या है, स्तंभ बनाए हुए हैं। ठीक है, ओदिया क्या कहलाते हैं, वहाँ पे जो स्तंभ बनाए हुए हैं, स्तंभ यानी जो ताकि अपने ऊपर खड़े रह के किसी जंगली जीवों को देख सकें, उनका हमला जो है अपने पे वो हमला ना कर पाए, तो इनको देखने के लिए जो स्तंभ बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओदिया बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि प्रथम जो मंदिर बनाया गया था, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर प्रथम जो मंदिर बनाया हुआ है जिसके ऊपर सन, प्रथम बार सन अंकित किया गया है कि ये मंदिर जो है, अभी अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उनके अंदर अपने सन लिखवाते हैं ना, 2013, 2021, 2020 जो भी लिखवाते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्रथम मंदिर बनाया गया था यहाँ पर शिव जी का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ निवासियों के द्वारा शिव मंदिर बनाया गया था। तो उसके ऊपर प्रथम बार क्या किया गया था, सन को अंकित किया गया था। प्रथम बार राजस्थान के अंदर मंदिर बनाया गया और उसके ऊपर क्या किया गया था, सन को अंकित किया गया था। तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें। ये है अपना मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो मैंने आपको सभी को करवा दिए हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सभी स्टूडेंट।